हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है। और टर्निप यानी कि सलजम। तो ये चैप्टर किसके बारे में? एक बहुत बड़े सलजम के बारे में। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। तो एक बार की बात है, एक ओल्ड मैन यानी कि वृद्ध आदमी ने क्या किया, कुछ टर्निप के बीज लगा दिए। द टर्निप सीड्स ग्रू। तो टर्निप के जो बीज थे वो उग गए। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। और वो फिर बड़े होते गए और बड़े होते गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। तो अब ओल्ड मैन कहता है, मुझे उस बड़े से टर्निप को उखाड़ना है। पुल अप यानी कि उसको उखाड़ना है। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। तो उस वृद्ध आदमी ने क्या किया, उसको उखाड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। लेकिन फिर भी वो उस बड़े से विशाल टर्निप को, सलजम को नहीं उखाड़ पाए। एन ओल्ड वुमेन केम। फिर क्या होता है, एक वृद्ध महिला आती हैं। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन कहते हैं उस ओल्ड वुमेन से कि मैं इस बड़े से टर्निप को उखाड़ना चाहता हूँ। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमेन। तो ओल्ड वुमेन कहती है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। आई विल हेल्प यू का मतलब मैं आपकी मदद करूँगी, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। तो दोनों मिलके फिर उस सलजम को उखाड़ने लग गए, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। पर फिर भी दोनों मिलकर उस सलजम को नहीं उखाड़ पाए। यानी कि सलजम काफ़ी बड़ा था। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। अ बॉय केम। फिर क्या होता है, एक बच्चा, लड़का आता है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। तो सेट द ओल्ड वुमेन। तो ओल्ड वुमेन उससे कहती है, जो वृद्ध महिला हैं वो कहती हैं कि हम इस बड़े से विशाल टर्निप यानी कि सलजम को उखाड़ना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सेट द बॉय। तो बॉय कहता है, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आई विल हेल्प यू। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। तो तीनों के तीन, कौन कौन तीन? ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन एंड द बॉय, तीनों लग गए उस सलजम को उखाड़ने में। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। पर फिर भी वो तीन मिलकर उस सलजम को नहीं उखाड़ पाए। अ गर्ल केम। फिर क्या होता है, एक बच्ची आती है, लड़की, ठीक है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय। फिर वो बच्चा जो है, लड़का, वो लड़की से कहता है कि हम इस बड़े से विशाल टर्निप को, सलजम को उखाड़ना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। तो बच्ची कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। तो क्या हुआ फिर, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय और जो गर्ल है वो चारों मिलके फिर सलजम को उखाड़ने लगे। अब केम द इनॉर्मस टर्निप। तो जब चारों ने ताकत लगाई तो जो इनॉर्मस टर्निप था वो ऊपर आ गया, यानी कि वो उखड़ गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। तो अब जो बॉय है और जो ओल्ड वुमेन है और जो गर्ल है, लड़की है, वो उस ओल्ड मैन से कहते हैं जिन्होंने ये टर्निप के शीड्स यानी कि टर्निप के प्लांट लगाए होते हैं, उनसे कहते हैं कि ठीक है, हमने तो तुम्हारी मदद करी टर्निप को उखाड़ने में, अब हम खाने में भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, यानी कि तुम्हें हमसे भी शेयरिंग करनी पड़ेगी। एंड दे डिड। और उन लोगों ने, सबने मिलजुल कर फिर वो सलजम खाया। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या नए वर्ड सीखे? इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। टर्निप मतलब सलजम। ओल्ड मैन यानी कि वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध आदमी। ओल्ड वुमेन वृद्ध महिला, बूढ़ी महिला, ठीक है। पुल्ड का मतलब खींचा। पुल्ड जो है पुल से मिलकर बना है। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल्ड मतलब खींचा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। वट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। तो ओल्ड मैन ने क्या लगाया था? आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। आप लिखेंगे कि द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स। तो ओल्ड मैन ने क्या लगाए थे? टर्निप के बीज लगाए थे। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। तो वृद्ध जो व्यक्ति था, आदमी जो था, ओल्ड मैन, उसके लिए इतना मुश्किल क्यों था उस टर्निप को उखाड़ना? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि it was difficult for the old man to pull up the turnip because the turnip was very large, या turnip was enormous। turnip जो था काफ़ी बड़ा था।
हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। अब आप बताइए किस किसने हेल्प करी थी। आप लिखेंगे द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। तो वृद्ध महिला, बच्चे और बच्ची ने उसकी हेल्प करी थी। हु एट द इनॉर्मस टर्निप, किस किसने खाया था वो बड़ा सा टर्निप, किसने खाया था। द ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप। नेम एंड ड्रॉ फॉर 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। तो आपको यहाँ पे 4 उन सब्जियों के नाम लिखने हैं जो हम जमीन से खोद कर निकालते हैं। नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज, और अपने खुद की लैंग्वेज में भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पोटैटो, आलू तो नीचे से ही निकालते हैं, अनियन निकालते हैं ना, प्याज, और क्या क्या, और कैरेट लिख सकते हो, रेडिश लिख सकते हो, वो सारा हमारा ज़मीन के नीचे से निकलता है। लेट्स गो शॉपिंग, शॉपिंग चलते हैं। हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज। तो ये जो पहेली आपको दे रखी है इसमें आपको कितने वेजिटेबल्स मिलते हैं। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड। तो हर वर्ड में जहाँ पर भी आपको वेजिटेबल मिलेंगे आपको सर्कल कर लेना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे आप एक यहाँ पे किया गया। फॉर एग्जाम्पल ये है पोटैटो, तो यहाँ पे सर्कल किया गया है। और देखिए क्या क्या है, टर्निप है ना, और क्या है, बीन, और पी यानी कि मटर। तो आप और भी यहाँ पे वेजिटेबल्स ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है अ गेम ऑफ अपोजिट्स। अपोजिट का मतलब होता है उल्टे, विलोम शब्द, ठीक है। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप सेज 1 वर्ड एंड द सेकेंड ग्रुप सेज द अपोजिट वर्ड। तो आपको एक गेम खेलना है। आप गेम में क्या करेंगे, एक ग्रुप 1 बना लेंगे क्लास का, एक ग्रुप 2 बना लेंगे। फिर ग्रुप 1 से कोई बच्चा कोई वर्ड कहेगा और ग्रुप 2 में क्या करना है, ग्रुप 2 के बच्चे उस वर्ड का अपोजिट यानी कि उल्टा वर्ड बोलेंगे। देखो पहला वर्ड क्या है, पुल। पुल का अपोजिट होता है पुश। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। ब्लैक का वाइट। ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सच, तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। राइट का रॉन्ग। दिस इज़ हाउ द गेम गोज़ ऑन। तो ऐसे ही आप गेम खेलते रहेंगे, आगे और भी वर्ड्स आप बोलेंगे। सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हेयर, यू मे पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो कुछ वर्ड्स यहाँ भी दिए गए हैं, जैसे फार। फार का मतलब होता है दूर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नज़दीक यानी कि नियर। गुड का बेड, डार्क का लाइट, अप का डाउन, और ओल्ड का यंग। एक्टिविटी दे रखी है फिर, ग्रो अ प्लांट। एक पौधा कैसे उगाना है, थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। एक ग्लास चाहिए, ब्लॉटिंग पेपर ये रहा, सैंड चाहिए कुछ मिट्टी रेत, सम शीट्स, और बीज चाहिए बीन्स या राजमा के। क्या करना है, लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास। देखो इस तरह से ब्लॉटिंग पेपर को ग्लास के अंदर रखना है। प्लेस द सैंड इन द ग्लास, फिर उस मिट्टी या सैंड को ग्लास के अंदर डाल दीजिए। वेट द सैंड, गीला करना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के। प्लेस अ फ्यू शीट्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड द ग्लास। तो ग्लास और ब्लॉटिंग पेपर के बीच में कुछ शीट्स आपको डालने हैं। सी दैट शीट्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो आप देखते हैं कि जो शीट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ दी सीड्स ग्रो, और देखेंगे कि कैसे जो शीड है उसकी जड़ और उसका तना जो है धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए, मेक अ फ्रेंडशिप सैलेड। सैलेड बनाना है आपको। थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए, कैरेट्स चाहिए, 2 टमाटोज, पीस, स्पूनफुल, ठीक है, 2 स्पूनफुल यानी कि 2 चम्मच भर के आपको। मटर चाहिए, लेमन चाहिए 1। वॉश ऑल दी वेजिटेबल्स वेल, अच्छे से सब्जियों को धो लीजिए ये सारी। कट द कैरेट्स, गाजर काटने हैं, टमाटोज काटने हैं, लेमन काटने हैं। मिक्स द पीस, फिर उसमें मटर मिक्स कीजिए, कैरेट्स और टमाटोज टुगेदर, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक साथ में। स्क्वीज लेमन जूस ऑन द टॉप, फिर क्या करना है, लेमन जूस उस पर फिर निचोड़ लेना है, उसका रस निकाल कर उस पर छिड़क देना है। ऐड सॉल्ट, फिर आप नमक डालेंगे। मिक्स वेल, अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है। शेयर योर सैलेड विथ योर फ्रेंड्स, फिर आपका जो सलाद है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपको शेयर करना है। हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं आपको उनको कैसे खाना पसंद है, रॉ और कुक्ड, कच्चा या फिर पका हुआ। से वाई,
आपको बताना है क्यों। कैरेट आपको कैसे खाना पसंद है? रॉ भी खा सकते हैं आप और पकाकर भी खा सकते हैं। रॉ का मतलब होता है कच्चा। टर्निप भी आप रॉ कर सकते हैं, रॉ भी खा सकते हैं, कुक भी खा सकते हैं। पोटैटो को आप कभी रॉ नहीं खाते हैं, कच्चा आलू आप नहीं खाते हैं, आप कुकड आलू खाते हैं। अनियन बोथ रॉ भी और कुकड भी। बीन्स तो आप हमेशा कुकड ही खाते हैं। नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक। तो पिछले हफ्ते आपने क्या 4 वेजिटेबल्स खाई, उनके नाम लिखने हैं। राइट देयर नेम्स है, उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। कंप्लीट दीज कॉलम्स। देखो 1 है यानी कि एक, और मैनी बहुत सारी। कैरेट जब गाजर जब एक होगा तब हम उसको कहते हैं कैरेट, बहुत सारे होंगे तो कैरेट्स। और जब सलजम एक होगा तो टर्निप, और बहुत सारे होंगे तो टर्निप्स। अनियंस, पोटैटोज, टमाटोज। वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो ये एक सेट्स दिया गया है वर्ड्स का, तो इनमें से एक वर्ड बिल्कुल अलग है इन सब से, तो आपको उसी को सर्कल करके अलग कर लेना है। फर्स्ट देखते हैं, टर्निप, पोटैटो, टमाटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। तो क्या सबसे अलग रखा है? देखो सनफ्लावर, बाकी सारे वेजिटेबल्स हैं, एक जो सनफ्लावर है वो फूल है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू और मेलन। तो देखो सारे के सारे दो एनिमल्स हैं, बस एक मेलन को छोड़ के, इसको आप सर्कल कर लेंगे। बानियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। तो क्या अलग करेंगे? देखो सारे ट्री हैं, बस स्नेक को छोड़ के। रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। देखो कॉलीफ्लावर हमें पता है सब्जी होती है, बाकी तो सारे फ्लावर्स दे रखे हैं, तो कॉलीफ्लावर को हम सर्कल कर लेंगे। पिकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर। तो सारे तो बर्ड्स हैं, सिर्फ लिजर्ड को छोड़ के। लिजर्ड इज नॉट अ बर्ड, ये बर्ड नहीं है। अब ये वर्ड्स आपको जोर जोर से पढ़ने हैं। पुल, फुल, पुट, कूल, रूट, शूट, कट, बट, शट। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।